Đức Phật nhận ra rằng vũ trụ hình thành từ quy luật nhân quả và duyên khởi. Không có một đấng sáng tạo hay nguyên nhân đầu tiên nào. Ngài cũng nhấn mạnh tính vô thường, luôn thay đổi, và vô ngã, không có thực thể cố định, của vạn vật. Và khuyên không nên quá sa đà vào các vấn đề siêu hình về vũ trụ, bởi chúng không phục vụ cho mục đích giác ngộ và giải thoát của con người. Các nhận thức chính của Đức Phật về vũ trụ: vô thủy và duyên khởi. Vũ trụ không có điểm bắt đầu hay đấng tạo hóa. Mọi sự vật và hiện tượng đều sinh ra từ sự tương tác của nhân và duyên, nhân duyên. Vô thường. Vạn vật trong vũ trụ luôn thay đổi, không có gì là vĩnh cửu hay đứng yên. Vô ngã. Các pháp, sự vật trong vũ trụ không có một thực thể cố định hay bản chất riêng. Không đi sâu vào siêu hình. Đức Phật không khuyến khích đệ tử suy đoán về những câu hỏi siêu hình như nguồn gốc hay giới hạn của vũ trụ, vì chúng không giúp ích cho việc tu tập và đạt đến sự giải thoát. Sự tập trung vào giác ngộ. Mục đích chính của Đức Phật là giúp chúng sinh giác ngộ, tức hiểu rõ sự thật của thế giới để thoát khỏi khổ đau, chứ không phải là kiến thức về nguồn gốc vũ trụ. इस पत्ते में सूर्य, चांद, सितारे सब समाये हुए हैं। सूर्य के बिना इस पत्ते का अस्तित्व नहीं होता। बादलों के बिना वर्षा नहीं होती, और वर्षा के बिना ये पत्ता नहीं होता। पृथ्वी, अंतरिक्ष, समय, मन सब इसमें समाये हैं। जैसे इस पत्ते का ना कभी जन्म हुआ, वैसे मेरा भी कभी जन्म नहीं हुआ। हम सब केवल प्रकट हुए हैं, इसीलिए हम कभी मृतक नहीं हो सकते, केवल अप्रकट हो जाएंगे। सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा है, और इसमें कोई द्वैत नहीं, अद्वैत है। प्रकृति का एक रूप ये पत्ता है, मैं हूं, हम सब हैं। कल रात्रि मैंने बड़े असाधारण स्वप्न देखे जो मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। प्रथम स्वप्न में मैंने देखा कि ये पराक्रमी पृथ्वी मेरा बिछोना है, पर्वतों का राजा हिमालय मेरा सिरहाना है, मेरी बाईं भुजा पूर्व के महासागर पे विश्राम कर रही है, मेरी दाईं भुजा पश्चिम के महासागर में टिकी, मेरे दोनों चरण दक्षिण महासागर के जल से प्रक्षालित हैं। दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी नाभि से त्रिया नामक घास का तिनका उगा और बढ़ता ही रहा जब तक उसने बादलों को ना छू लिया। तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि हर रूप, हर वर्ण, हर रंग के असंख्य मनुष्य मेरे चरणों में अंजलि दे रहे हैं। चौथे स्वप्न में मैंने देखा कि चारों दिशा से चार अलग रंगों के पंछी उड़ के मेरी ओर आए
पर मेरे समीप आते ही उनका रूपांतरण हुआ। वो अपने विभिन्न रंगों को त्याग शुभ्र श्वेत रंग के हो गए। ये इस बात का सूचक है, हर रूप हर रंग के लोग मेरी शरण में आएंगे बिना किसी भेदभाव के। 5वें स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक गोबर और लीद के पर्वत के नीचे खड़ा हूं। फिर मैं उस पर्वत के शिखर पर चढ़ा और लौट कर नीचे आया, पर मैं मलिन नहीं हुआ। यह संकेत देता है कि मैं जीवन की दलदल में रहकर भी पुनीत रहूंगा। आपके सपने तो हमें समझ ही नहीं आए। मैं भी इन सपनों का अर्थ ढूंढ रहा हूं। मेरे अंतर मन से एक स्वर उठ रहा है कि मैं सद्धर्म का मार्ग पाने वाला हूं। पहले ये खीर तो खा लीजिए। इस सोने के पात्र में खीर भी आकस्मिक नहीं। मेरे पहले जिन्होंने भी सम्यक संबोधि प्राप्त की, उन्होंने भी उसे प्राप्त करने से पूर्व सोने के पात्र में खीर खाई होगी। क्या मैं भी महान बोधित्व प्राप्त करने वाला हूं? जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो, अविनाशनीय बुद्ध। बुद्ध
तक अनेकों फूलों की वर्षा मुझ पर हुई, पर आज पहली बार मैंने एक फूल को जाना, अंतर्सात किया। मैं जाग गया तो पूरी प्रकृति ही बदल गई। आज इतनी सघन शांति है, जैसे अंतर के नीले आकाश से विचारों के सारे बादल छट गए। मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद हो गया। टूट गए सारे बंधन, मिट गए वो अंधेरे जिनमें इतने वर्षों भटका। गहरी नींद में सोया था और अब जाग गया। यदि मैं जाग गया तो सारी मनुष्यता भी जाग सकती है। सब जाग जाएं तो पृथ्वी पर शांति और सुख का नया अध्याय शुरू होगा।